आज का जो सेशन है वो इस बात को इस टॉपिक पे है या इस बात को लेकर के सेशन है कि जो बेस्ट रिसर्च है कि जो शोध कार्य करते हैं, रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, तो एक बेस्ट रिसर्च को और शोध को करने के लिए क्या करें और जो रिसर्च पेपर लिखते हैं कि एक अच्छी सर्चिंग करने के बाद, दोबारा सर्चिंग करने के बाद किसी टॉपिक पे जब करते हैं तो फिर एक अच्छा रिसर्च पेपर और रिसर्च जो मैन्युस्क्रिप्ट है या आर्टिकल है वो कैसे लिखें, हाउ टू राइट द बेस्ट रिसर्च पेपर or the research paper or the research manuscript and article which is signified to be as the best research article or the article of repute or the manuscript, the research manuscript of good caliber. तो इसके पहले जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, किसी पे जानना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इवेल्युएशन एक्नॉलेज करना चाहते हैं या फिर असेसमेंट करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, जैसे भी कह सकते हैं, लुक बैक करना चाहते हैं, थ्रिल करना चाहते हैं और चीज़ों को शार्पन करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों में करना क्या होता है कि पहले कोई भी एक टॉपिक ले रहे हैं कि जिस पे भी रिसर्च कर रहे हैं उसका एक शीर्षक होता है जिसको टाइटल कहते हैं, टाइटल ऑफ रिसर्च, कि इन वट एवर टाइटल द रिसर्च इज गोइंग टू कन्फर्म कि जिस चीज़ में भी शोध कार्य पूरा होना है, जिसे इन्वेस्टिगेट किया जाना है, जिसे जाना है, तो ऐसा कोई एक टाइटल होगा, एक टॉपिक होगा, एक विषय होगा, एक स्पेशलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होगा कि जिस भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल है, जो ऑलरेडी काम ऐसे किसी भी रिसर्च टॉपिक में हो चुका है, जिसको करने जा रहे हैं, उसे एक्नॉलेज करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। कहाँ से मिलेगा? इंटरनेट की मदद से मिलेगा, वेबसाइट्स की मदद से मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? अगर इंटरनेट में क्लिक करेंगे, सर्चिंग करेंगे, नेट सर्फिंग करेंगे तो मिलेगा कहाँ? मिलेगा जो रिसर्च आर्टिकल्स जो छपते हैं जर्नल्स में, वहाँ पे मिलेगा। रिसर्च जर्नल्स में छपते हैं और कॉन्फ्रेंस जो पेपर्स हो रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कहीं पर भी अगर छप रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और जो रिसर्च आर्टिकल्स के जर्नल जहाँ पे रिसर्च के पेपर्स छपते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट छपते हैं, पब्लिश होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहाँ पर जैसे IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो चाहे IEEE है, उसके ट्रांजैक्शन पेपर्स होते हैं, IEEE के कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी हो सकते हैं और जर्नल पेपर्स भी हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन पेपर होते हैं, बहुत अच्छे पेपर्स होते हैं। अब जैसे जो है कि टेलर एंड फ्रांसिस के पेपर हैं, एल्सवेयर के पेपर हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं या बहुत सारे जर्नल्स हैं जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन। अब डोमेन चाहे टेक्निकल हो या कोई और ह्यूमनिस्टिक हो या कोई कॉमर्स का डोमेन हो या मैनेजमेंट का डोमेन हो, लॉ हो, कुछ भी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे फार्मा हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए एक बेस्ट रिसर्च, एक नया जो शोध होता है, नया जो चीज़ों मतलब किसी चीज़ को कर रहे हैं और उस चीज़ में क्या नया सोचेंगे, क्या ऐसी उथल पुथल विचारों की मन में होगी, क्या दिमाग में ऐसे टॉपिक्स घूमते रहेंगे कि जो चीज़ अप्लाई करने हैं, जिन चीज़ों को अप्लाई करके कुछ रिजल्ट निकालने हैं और फिर कुछ कंक्लूजन बता देने, इतनी सी रिसर्च है। तो इसीलिए एक बेस्ट रिसर्च को करने के लिए, एक अच्छे रिसर्च को डेवलप करने के लिए, एक अच्छे शोध फ्रेमिंग को, एक बेस्ट रिसर्च फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले उसमें क्या काम हुआ है, ऑलरेडी प्रीवियस ट्रैक्स क्या हैं, और इसके अलावा जो है वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, लिटरेचर रिव्यू, जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, जो ऑलरेडी लिटरेचर छप चुका है, जो पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, उनको सर्च करेंगे। अब जब सर्च करेंगे कि बहुत सारे जो जर्नल्स हैं उनमें मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस पेपर में मिलेंगे, चाहे वो क्वार्टाइल 1 का जर्नल हो, Q2 हो, Q3, Q4, किसी भी तरीके का हो, किसी भी रैंकिंग का हो, चाहे वो SCI जर्नल हो या स्कोपस इंडेक्स जर्नल हो, किसी भी इंडेक्सिंग का जर्नल हो, अच्छा जर्नल हो, तो या कॉन्फ्रेंस पेपर्स हों, तो जहाँ पर वेब ऑफ साइंस के डेटाबेस में हो, कहीं पर भी अगर पेपर इस तरीके के इंडेक्स या अच्छी रैंकिंग के जो पेपर होते हैं, अच्छे रेफरेंस के पेपर होते हैं, अच्छी इंडेक्सिंग मतलब सूचकांक, मतलब एक प्रतिष्ठित चीज़ें, प्रेस्टिजियस और इफेक्टिव
जिसमें साइटेशन हो। साइटेशन का मतलब जिन पेपर्स को अपने पेपर में रेफरेंस के रूप में यूज़ किया गया हो। तो इस तरीके जिनका I10 इंडेक्स अच्छा हो। तो इस तरीके से जो पेपर्स होते हैं और उसके कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे मानक होते हैं, उनको जो पढ़ना और लिटरेचर रिव्यू करना। अब उनमें खोजना क्या होता है? खोजना होता है लिटरेचर रिव्यू। मतलब लिटरेचर रिव्यू में खोजना होता है रिसर्च गैप, कि ऑलरेडी हुआ क्या है और अब क्या क्या हो सकता है इसमें नया। तो उसके बीच में जो गैप है, कि जो चीज़ ऑलरेडी हुई है और जो नया हो सकता है, उसके बीच में जो चीज़ है, गैप है, तो रिसर्च गैप खोजना पड़ता है। कि रिसर्च गैप में क्या है, कि जो चीज़ें नई होनी है, और वो कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे भी पेपर होता है, कंक्लूजन लिखा होता है, या तो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में मिलेगा थोड़ा सा, और कंक्लूजन वाला जो पोर्शन लिखा होता है उसके नीचे या फ्यूचर आउटकम्स या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लिखा होता है, कि भविष्य में इसमें और क्या जोड़ सकते हैं। ऐसा हर पेपर में लगभग लिखा रहता है, और नहीं भी लिखा रहता है तो सोच सकते हैं। तो इसीलिए, और कई बार कंक्लूजन के साथ ही ऐड किया रहता है पेपर रिसर्च आर्टिकल्स में, और कई बार नहीं भी किया रहता है, अलग हेडिंग होती है। तो वो चीज़ देखने को मिलती है। कई बार रिजल्ट के साथ भी ऐसे एम्फेसाइज करके पेपर्स में कुछ पॉइंट्स में लिख दिया जा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले एक अच्छे रिसर्च को करने, रिसर्च पेपर को बनाने के लिए, एक बेस्ट रिसर्च पेपर को बनाने के लिए एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू देखना, जनरल कॉन्फ्रेंस पेपर चाहे कहीं से भी हो देखना, चाहे बुक चैप्टर्स हों वहाँ से देखना। अब पेपर कैसा हो सकता है? जो आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल है, वो रिव्यू पेपर भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट टाइप पेपर भी हो सकता है, और बुक चैप्टर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कि जब ये सब कुछ चलो सर्च कर लिया, मानो किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, शोध कर रहे हैं, नया कुछ लिखने जा रहे हैं, पेपर लिखेंगे, उसके बाद अगर लिखेंगे तो अब ये सब चीज़ें सोच लिया और पढ़ लिया, अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। इसका मतलब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करेंगे, अर्थात जो है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करेंगे, अर्थात जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे। इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गेटिंग टू डिफाइन। तो जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसको डिफाइन करने वाले हैं। मान लीजिए अब कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल में टॉपिक है, तो अगर कोई पावर रिलायबिलिटी के बारे में बोलना है, या रिन्यूएबल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में बोलना है, तो क्या होगा कि वोल्टेज को मेंटेन कर दो, वोल्टेज को प्रोफाइल मेंटेन करो, पावर लॉस को कम करो, ट्रांसमिशन लॉस को कम करो, और इकोनॉमिक लॉस को जो है कम करो। और जो भी पावर लॉस हो रहा है, क्योंकि पावर अगर बच जाती है, अगर एनर्जी जो है वो बच जाएगी, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं लोड में फीड होगी, तो पैसा मिलेगा, इकोनॉमिक ऑपरेशन जो होगा पावर का वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं पावर इकोनॉमिक्स, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की एक इकोनॉमिक्स भी होती है। मतलब वो सब्जेक्ट कहाँ पे समाज में, कहाँ पे जो है एक व्यवहार में लग रहा है, बिहेवियर में, एस्पेक्ट में लग रहा है, और एस्पेक्ट में लगने के बाद उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या कंसिक्वेंसेज हैं, क्या कंक्लूजन्स हैं और रिजल्ट्स हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, अब सारा कुछ रिसर्च कर लिया, सारे जर्नल और कॉन्फ्रेंसेस को छान लिया जिसमें रिसर्च करना है, और उसके बाद रिसर्च गैप भी बना लिए, फिर एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन किया कि किसी भी पैरामीटर का मिनिमाइजेशन करेंगे या मैक्सिमाइजेशन करेंगे या जो भी कुछ करेंगे, उसके बाद या कॉस्ट का इकोनॉमिक एनालिसिस है, कोई पैरामीटर एनालिसिस है, कोई उसे बोलते हैं जिसका भी मिनिमम या मैक्सिमम करें जिस पैरामीटर को, उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब क्या करेंगे, जैसे ही प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या ऑब्जेक्टिव जो फॉर्मुलेशन करेंगे, उसके बाद एक इक्वेशन बनाएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन उसे कहेंगे। तो मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल पहचान, आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेंगे अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिटी को, या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो जब एक मैथमेटिकल फ्रेमिंग दे दी, मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में, मतलब एक जो है गणितीय समीकरण के रूप में किसी चीज़ को लिख दिया, तो उसमें अब वो मैथमेटिकल जो ऑब्जेक्टिव है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखा है, अब वो मल्टी ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो सिंगल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। मतलब कोई एक पैरामीटर को भी कम ज़्यादा या जैसा भी करना हो सकता है, कोई बहुत सारे पैरामीटर भी एक साथ हो सकते हैं लिखे हुए, कंबाइनली, कलेक्टिवली, क्यूमुलेटिवली, कॉन्केटिनेटली, तो किसी भी रूप में। तो अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद अब क्या होगा कि अब क्या फ्लो पेपर का लिखने में आएगा, थोड़ा ऐसा देखते हैं। फिर उसके बाद जो है ये कुछ फिर से एक थोड़ा सा समराइज़ करेंगे, थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, और तब जो है फिर आगे देखेंगे।
अब क्या है, सबसे पहले पेपर लिखा है, अब एकदम से लैपटॉप खोला या कंप्यूटर में जहाँ भी बैठे, उसके बाद अब अपना वर्ड खुल गया, वर्ड को जैसे ही ओपन किया तो एमएस वर्ड में, जिसमें बनाने लेटेक्स स्टाइल में भी कई लोग बनाते हैं, तो ये बना दिया। उसके बाद टाइटल, सबसे पहले पेपर का टाइटल लिखेंगे, पेपर में क्या, किस पेपर में क्या करना चाह रहे हैं। तो पेपर का टाइटल शुड बी जनरलाइज्ड। पेपर का टाइटल हमेशा जनरलाइज्ड होता है नॉर्मली। पेपर का हो सकता है, देखिए इट्स ऐसा ही भी नहीं है कि जो रिसर्च पेपर आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें बिल्कुल एकदम हार्ड फास्ट भी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही, इसमें प्लस माइनस बिल्कुल किए जा सकते हैं जो रिसर्च आर्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इनोवेशन है, एक लिखने की कला है, और लिखने का एक शोध, नया शोध जो है अगर लिख रहे हैं तो वो एक स्टाइल है, तो अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है टाइटल लिख रहे हैं, टाइटल में ये लिख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें करेंगे रिसर्च पेपर में, और रिसर्च पेपर में मेन चीज़ें लिख दी हैं टाइटल में। उसके बाद जो है जैसे ही टाइटल को करेंगे वैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। फिर उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, सार होता है, समरी, जिस्ट होता है, जो भी पेपर काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में पूरा समराइज करके लिखेंगे। जब भी एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो उसमें सारी बातें लिखेंगे कि क्या, कैसे, पहले शुरुआत में जनरलाइज करके लिखेंगे, फिर क्या किया है लिखेंगे, फिर क्या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन लिया लिखेंगे, फिर उसे सॉल्व कैसे किया लिखेंगे, और क्या आया और क्या आएगा, इतना कुछ एब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे। एक कहानी के रूप में लिखेंगे, बढ़िया से स्टोरी के रूप में। फिर कीवर्ड्स लिखेंगे, फिर कीवर्ड्स हेडिंग डाल के कीवर्ड्स में जो मेन चीज़ें होती हैं, जो नॉमेनक्लेचर्ड वर्ड्स होते हैं, जो की टाइटल वर्ड्स दैट हैज़ बीन रिटन इन द पेपर। देन व्हाट, एब्रीविएशंस। तो एब्रीविएशन क्या होगा, जो भी इक्वेशन में वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उन सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं, अब वो चाहे एक्सट्रीम वेरिएबल्स हो या इंटरमीडिएटरी वेरिएबल्स हो, किसी भी तरीके के वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करिए हैं, एब्रीविएशंस यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे एब्रीविएशन में लिखे जा सकते हैं। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में शुरुआत से जो है एक कहानी बना के लिखेंगे कि कैसे शुरू हुआ चीज़, क्या क्या किया गया और क्या मेथड से किया गया, और फिर क्या क्या होगा। अब इंट्रोडक्शन के अंदर जो है, इंट्रोडक्शन के अंदर सब हेडिंग भी लिख सकते हैं, मतलब जो सब बुलेट्स भी लिख सकते हैं, यानी सब इंट्रोडक्शन के अंदर सब बुलेट्स लिख सकते हैं कि क्या बैकग्राउंड है चीज़, जैसे पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बेसिक्स हैं, और फिर उसकी मॉडलिंग, अगर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है उसमें तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व की जो मॉडलिंग या मॉडलिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद ये लिखने जा रहे हैं कि जो भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद ये लिखेंगे कि जो भी टेक्निक यूज़ करिए उसके बारे में भी थोड़ा समराइज़ करके लिख देंगे। फिर इसके बाद ये दिखेंगे कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन देखेंगे कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करेंगे क्या, कि इंट्रोडक्शन कर दिया कि पेपर में क्या करने जा रहे हैं, कि पेपर में जो है जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक के बारे में जो है, या तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पहले भी लिखा जा सकता है और पहले लिटरेचर रिव्यू भी लिखा जा सकता है, लेकिन जनरली प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पहले भी लिख सकते हैं। फिर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यानी जो ऑब्जेक्टिव की इक्वेशन बनी है मैथमेटिकल, उसे लिखेंगे। फिर उसके बाद उसे समझा देंगे मैथमेटिकल इक्वेशन को, और फिर लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे। लिटरेचर रिव्यू में क्या होगा कि लिटरेचर रिव्यू में कुछ रिसर्च पेपर्स का जो है सार लिखेंगे। अब रिसर्च पेपर में जब लिखेंगे तो रिसर्च पेपर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन रेफरेंस दिस नंबर करके भी लिख सकते हैं, या कोई पहले ऑथर का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी रिसर्च पेपर में कई ऑथर भी हो सकते हैं। एक पहले रिसर्च पेपर में अगर एक ही ऑथर है तो एक ऑथर से चल जाएगा। अगर मल्टीपल ऑथर हैं, मल्टीपल राइटर्स हैं पेपर लिखने वाले, रिसर्च पेपर जिन्होंने लिखे हैं और जिनको रेफरेंस में रखना है जिस पेपर को, अगर उस पेपर में बहुत सारे ऑथर हैं तो पहले ऑथर का नाम लिखेंगे, उसके आगे @L लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने के तरीके हैं। और इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, उसके आगे नंबर लिख देंगे। तो लिखने के अपने अपने इनोवेटिव और नए नए तरीके हैं कि कैसे लिखेंगे। फिर कोई टेबल भी दे सकते हैं, अगर ऐसा भी लिखेंगे तो टेबल भी दे सकते हैं, कोई डेटा कंपेयर कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब डिफाइन करेंगे, जैसा पहले कर चुके होंगे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताएंगे, कंस्ट्रेंट बताएंगे कि किन किन कंस्ट्रेंट के, मतलब कि सब्जेक्टेड टू किसी बधा हुआ है क्या, कोई मतलब कोई कंडीशंस भी सब्जेक्टेड हैं क्या, ऐसा बताएंगे। फिर उसके बाद जो अगर पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन चाहे कर ली जिसमें ऑब्जेक्टिव और कंस्टेंट आ गए, या फिर ये भी बता, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू कर लिया, या पहले लिटरेचर रिव्यू कर लिया, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर ली। फिर उसके बाद मटेरियल एंड मेथड्स आता है।
अब मटेरियल एंड मेथड्स में क्या आता है कि किस किस जो है नेटवर्क में काम किया गया है या किस भी टॉपिक में काम किया गया है, क्या क्या करने के तरीके हैं मटेरियल एंड मेथड्स के में। अगर टेक्निकल है तो किस नेटवर्क में काम किया गया, किस प्रोजेक्ट में, किस डिज़ाइनिंग में काम किया गया है वो बताएंगे। फिर अगर कोई एल्गोरिथम लगा रखी है तो उसका एल्गोरिथमिक फ्लो चार्ट लगाएंगे या फिर उसका स्यूडो कोड लगाएंगे, उसको समझाएंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे। और उसके बाद कौन कौन से वेरिएबल लगाए हैं, डेटा भी अगर देना चाहते हैं तो कोई वो है डेटा देना अगर बताना चाहते हैं और वेरिएबल को बताना चाहते हैं कि वेरिएबल क्या क्या लगे हैं, तो ये अपने अपने तरीके। और फिर सॉल्व करने के जो मैथमेटिकल फ्लो है, जो इम्प्लीमेंटेशन, जो भी मेथड्स रहे हैं, सॉल्वर्स रहे हैं, मैथमेटिकल जो मेथड्स रही हैं वो क्या रही हैं सॉल्व करने के, ये बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कि या अगर जैसे ह्यूमैनिटीज़ में मटेरियल एंड मेथड्स में क्या बताएंगे कि मटेरियल एंड मेथड्स में क्वेश्चन आयर बता सकते हैं, कोई इंटरव्यू बता सकते हैं, या ऐसा कोई भी तरीका जो अप्लाई किया। मतलब मटेरियल एंड मेथड्स में कौन कौन से चीज़ें यूज़ करी, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया, अपनी रिसर्च जो टाइटल है उसको सॉल्व करने के लिए, रिसर्च टाइटल के बाद जो रिसर्च प्रॉब्लम बनाई है उसको सॉल्व करने के क्या क्या मटेरियल यूज़ किया और क्या क्या मेथड यूज़ किए, वो बताना है इसमें मटेरियल एंड मेथड्स में। उसके बाद रिजल्ट की बारी आती है कि रिजल्ट निकाला तो क्या टेक्निकल आउटकम है, इकोनॉमिकल आउटकम है, मतलब जो भी जिसके लिए भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया वो सारे आउटकम क्या हैं वो इसमें बताए जाएंगे बारी बारी से। और अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम को बताया जाएगा, डायग्राम का नंबर लिख करके साइट किया जाएगा और उसके बारे में लिखा जाएगा। ये सब वो तरीके जब कभी भी रिव्यू किया जाता है किसी पेपर को तो ये सब तरीके आते हैं, ये रिकमेंडेशंस आती हैं पूछने के लिए। तो ये तो इस और कोई डेटा टेबल है तो डेटा टेबल को भी साइट किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, फिगर को समझाया जाएगा। कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको एक्सप्लेन थोड़ा किया जाएगा। कोई 3D प्लॉट है, कोई 3 डायमेंशनल प्लॉट कर रहे हैं उसको समझाया जाएगा, कोई कंपैरिजन कर्व कर रहे हैं, कोई डेटा एनालिसिस, कोई पाई चार्ट लगा रहे हैं, कोई डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, और कोई फ्यूचर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, और कोई कन्वर्जेंस फिटनेस, मतलब कहाँ पर रिजल्ट जल्दी जल्दी आएगा, किस बात पर किस वैल्यू के बाद आने लग जाएगा, उसे कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जेंस मतलब किसी चीज़ का एक होना, उसे एक चीज़ को आ जाना, मतलब किसी चीज़ पे एक पे स्थिर होना, डिक्लेयर हो जाना, किसी चीज़ का कन्वर्जेंस है। तो कन्वर्जेंस जो फिटनेस है वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आ सकती है। और फिर उसके बाद जो है पैरामीटर एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी पैरामीटर ले रखे हैं उनको कम ज़्यादा करने में क्या क्या पाया गया, क्या रिजल्ट आ गया। और फिर उसके बाद जो कंक्लूजन है, फिर फाइनली क्या है कि कंक्लूजन है कि कुछ मतलब जिस भी टॉपिक के लिए रिसर्च लिया गया उसके क्या कंक्लूजन है, मतलब क्या आप बताना चाहेंगे, क्या पता चलेगा कि क्या निकाला, क्या पता चला, रिजल्ट क्या आए, क्या आउटकम आया, क्या वट एवर वुड बी द आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्वेरी विच वॉज इम्पोज और विच वॉज क्रिएटेड, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड येट टू बी एड्रेस्ड। तो इसीलिए उसके क्या रिजल्ट आए, क्या आउटकम आए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंक्लूजन में आती हैं। और कंक्लूजन में आने के बाद ये बताया जाता है, और कंक्लूजन में ही कई बार ऐड कर दिया जाता है मोस्टली कि, और अधिकतर कंक्लूजन में ही ऐड ऑन किया जाता है कि इसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या फ्यूचर आउटकम क्या क्या होगा। तो ये एक फ्लो है रिसर्च के पेपर्स को बनाने का कि सबसे पहले जैसे देखा कि टाइटल लिखा, फिर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा, और फिर उसके बाद एब्रीविएशंस लिखे और इंट्रोडक्शन लिखा, सब हेडिंग्स उसके अंदर, लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड लिटरेचर रिव्यू, देन मटेरियल एंड मेथड्स, और फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला पोर्शन है, देन और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखा, और देन आफ्टर रेफरेंस, लास्ट में रेफरेंस लिखा जाता है। रेफरेंस मतलब होता है किसी भी पुराने जो अच्छे अच्छे वर्क है उसको साइट करना, और उन रेफरेंसेस को कहीं इंट्रोडक्शन में साइट किया गया हो सकता है, और कहीं पर जो है कहीं उन रेफरेंसेस को कहीं ना कहीं लिटरेचर रिव्यू में डाला होता है रेफरेंस को। तो इसीलिए मोस्टली लिटरेचर रिव्यू के लिए भी रेफरेंस होते हैं, तो इसीलिए रेफरेंस होते हैं। तो ये एक आउटफ्लो है पूरे के पूरे जो है रिसर्च पेपर को करने का, और रिसर्च पेपर के एक स्मूथ फंक्शनिंग का जो ये आउटकम है, मतलब एक ये आउटफ्लो है कि किस तरीके से व्हाट वुड बी द फ्लो ऑफ प्रोसीजर्स और द प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ writing any research article, research paper, either in general, either in Q1, Q2, Q3, in whatever top most general, least most general, wherever.
इन कॉन्फ्रेंस वेर, ठीक है, जहाँ कहीं भी जो है रिसर्च आर्टिकल, मैन्यूस्क्रिप्ट या रिसर्च पेपर को एड्रेस करना है, उसमें क्या लिखने का तरीका है वो यही है कि स्टेप बाय स्टेप जो बताए हैं प्रोसीजर, उनको फॉलो करते हुए लिखेंगे। पहले जो है टाइटल, देन फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, समरी जो होती है, कीवर्ड लिखेंगे, एब्रीविएशन, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड लिटरेचर रिव्यू जैसा भी लिखना चाहेंगे, मटेरियल एंड मेथड्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी पहले इसलिए लिख देते हैं कि उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू क्या देखा गया है, ये भी थोड़ा हो जाता है। फिर क्या है, मटेरियल मेथड्स आ जाएगा, मटेरियल एंड मेथड्स में क्या मटेरियल लगे, क्या क्या चीज़ें लगी और क्या क्या मेथोडोलॉजी लगे वो, ऑन द रिजल्ट एंड डिस्कशन, और जो है फाइनली जो है रेफरेंसेस आ जाते हैं, और इस तरीके से एक पेपर एड्रेस हो जाता है। अब पेपर जब एड्रेस कर दिया जाता, बना लिया जाता है, तो उसके बाद उसको प्लेगरिज्म में डाला जाता है। अब जैसे टेक्निकली टर्निटिन में है या कहीं पर भी किसी भी एक सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, और जिसकी सिमिलैरिटी इंडेक्स चेक की जाती है कि पेपर की सिमिलैरिटी इंडेक्स कितनी है और कितना उसका प्लेगरिज्म है। तो जब कभी भी सिमिलैरिटी इंडेक्स आता है, उसके अलग अलग सोर्सेज आते हैं कि इंटरनेट सोर्सेज से कितना है, पब्लिकेशन से कितना है, पेपर से कितना है। तो ये एक ओरिजिनलिटी रिपोर्ट आती है, या फिर एक प्रकार का डुप्लीकेशन रिपोर्ट आती है, या सिमिलैरिटी इंडेक्स पता चलती है, प्लेगरिज्म कितना है, कितना नया कंटेंट है, नोवल कंटेंट कितना है, और एकदम नियो जो कंटेंट है वो कितना है। फिर उसमें परसेंटेज आता है, जहाँ पर जितना परसेंटेज, तो लेस देन 1% वाला जो होता है वो तो इतना काउंटेबल नहीं भी होता है, उसको छोड़ देते हैं। 1% वाला भी इतना काउंट नहीं करते हैं, बल्कि 2, 3, 4 या ज़्यादा जो परसेंट होती है उसको थोड़ा कम करना होता है प्लेगरिज्म को। तो प्लेगरिज्म जो है एक सिमिलैरिटी रिपोर्ट है कि कहीं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार वाइल राइटिंग अब वर्ड तो सिमिलर होते हैं, अब पावर सिस्टम है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, या कोई भी, अब कोई वर्ड लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई लिख रहे हैं ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लिख रहे हैं, या कोई वोल्टेज लिख रहे हैं, अब वोल्टेज को तो वोल्टेज ही लिखेंगे। इसलिए कई बार वर्ड्स जो है प्लेगरिज्म में उठा लेते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें, तो किसी न किसी और विधि से थोड़ा कम करके या थोड़ा ऐसे कर करके, जैसा भी अप टू द जो है डिज़ायर्ड लेवल तक होता है, कई बार फिट करना होता है, बेस्ट कन्वर्जेंस करनी होती है पेपर में। लेकिन जनरली क्या है कि सबसे पहले जो रिजल्ट आउटकम है वह भी, और मटेरियल मेथड्स, ये ज़्यादा मेन फोकस होते हैं चीज़ों के, और ऑब्जेक्टिव किसी भी पेपर को एड्रेस करने के लिए उसमें जो है ज़्यादातर पहले टाइटल क्या है बहुत क्लियर, और एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल क्रिस्पी, इट शुड बी वेरी फाइन, एंड जो उसका रिजल्ट, जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, और उसके बाद जो है क्या मेथड से किया गया और क्या रिजल्ट आया है, और कंक्लूजन, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये सब चीज़ें देखने की होती हैं। तो आज का जो ये सेशन रहा, इसमें ये देख लिया कि एक बेस्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं, एक बेस्ट रिसर्च पेपर को, एक अच्छे रिसर्च पेपर को, एक साउंड रिसर्च पेपर को, एक साउंड रिसर्च आर्टिकल, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड राइटिंग्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और क्या वो प्रोसीजर हो सकते हैं, क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं। हालांकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, इसमें और भी चीज़ें बताई जाएंगी, अभी बहुत कुछ बताने के लिए, प्लेगरिज्म के बारे में, I10 इंडेक्स क्या होता है, और इसके इतर जो है साइटेशंस क्या होते हैं, साइटेशंस का क्या महत्व होता है, कैसे साइटेशन करें, रेफरेंस के सिलेक्शन के लिए पहले किन पेपर्स में ध्यान दें, बहुत सारी बारीकियां पेपर्स की, क्या क्या चीज़ें सोचें, कितनी कितनी नई फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ये सब आने वाले सेशन में देखेंगे। फिलहाल इस सेशन में इतना ही।